नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लखीमपुर खीरी को लेकर सड़क पर सियासी संग्राम मच गया है। घटना के बाद नेताओं ने लखीमपुर खीरी की राह पकड़ ली है। प्रियंका गांधी को सुबह ही सीतापुर में रोककर हिरासत में लिया गया। उधर सुबह से ही अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा रहा। जैसे अखिलेश अपने घर से निकले, मुश्किल से 100 मीटर चले थे, पुलिस ने रास्ता रोक दिया। अखिलेश धरने पर बैठ गए, फिर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हंगामे के बीच पुलिस की जीप में आगजनी की गई है। पुलिस ने आप नेता संजय सिंह को सीतापुर में रोक लिया है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी को भी लखीमपुर खीरी जाने से रोकने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को तो हवा में रोक दिया गया। दोनों को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने की मंजूरी नहीं मिली। कोलकाता से टीएमसी नेता भी लखीमपुर आने का ऐलान कर चुके हैं। यानी योगी सरकार पर चौतरफा हमला ये आपको दिख रहा है इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पर। चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, यानी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, जयंत चौधरी आरएलडी के हो, या फिर टीएमसी पंजाब के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री, कुल मिलाकर तमाम पार्टियां अब किसानों के मुद्दे पर, लखीमपुर खीरी की घटना पर योगी सरकार को घेरने के लिए चौतरफा हमला करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अखिलेश यादव हैं जिन्होंने कुछ कदम, लगभग 100 मीटर ही घर से चले थे, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए क्योंकि पुलिस ने रास्ता रोका और उसके बाद उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। अखिलेश यादव ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। अखिलेश ने कहा कि आंदोलन को रौंदने के लिए किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई है, इन पर दफा 302 लगना चाहिए। अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, सबने मिलकर चौतरफा हमला एक तरह से योगी सरकार पर कर दिया है। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, पहले जरा आपको सुना देते हैं। हमारे साथ इस वक्त अखिलेश यादव हैं जो कि धरने पर बैठ गए हैं। सर, आप धरने पर बैठ गए, आपको रोक दिया गया है, आप क्या कहेंगे? इतना जुल्म, इतना किसानों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा। अंग्रेजों के जमाने में भी इतना अन्याय उत्पीड़न नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पे कर रही है। अन्न महोत्सव मनाती है सरकार और अन्नदाता को आतंकवादी, मवाली और न जाने किन किन बातों से अपमानित करते हैं। किसानों की हत्या हुई है। हिटलर शाही में भी ऐसी गाड़ी चढ़ा करके हत्या नहीं हुई होगी जिस तरह की हत्या किसानों की हुई है। किसानों की जान ली है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। जिन्होंने किसानों की जान ली उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो। किसान परिवारों को 2 करोड़ का मुआवजा दें, एक सरकारी नौकरी दें और वहीं जो लोग इसमें दोषी थे उनके खिलाफ 302 की कार्रवाई हो। ये बताइए कि आपको रोक दिया गया, पिछली बार भी आप निकलना चाहते थे लेकिन आप नहीं निकल पाए, ये किस तरह की? ऐसी हिटलर शाही किसी ने नहीं देखी होगी। वही लोग जो कहते हैं जिंदा लोकतंत्र है भारत का। अगर जिंदा लोकतंत्र है तो आखिरकार जनता सच क्यों न जाने? अगर हम अन्याय उत्पीड़न के खिलाफ जाना चाहते हैं तो ये सरकार जाने नहीं देती है। किसानों की मदद के लिए जाना चाहते हैं, उनके परिवारों से मिलना चाहते हैं, तो आखिरकार सरकार क्यों रोक रही है? क्योंकि सरकार सच नहीं जानने देना चाहती है जनता को। यही सरकार है जिन्होंने किसान आंदोलन कराया है। ये 3 काले कानून क्यों लाई सरकार? और तब जब किसानों से वादा किया था कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी, आय दोगुनी करने वाले 3 कानून ले आए और महंगाई बढ़ा दी और उस किसान का अपमान कर रहे हैं जो हमें भरपेट भोजन देता है, पहनने को कपड़े देता है, हमारी अर्थव्यवस्था को बचाता है। ये सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती है। ये आंदोलन को नहीं कुचल पाएगी। समाजवादी लोग किसानों के साथ खड़े हैं। आपके घर के बाहर थाने के सामने गाड़ी जला दी गई है, गाड़ी जल धू धू करती हुई जलती दिखाई दे रही है। अगर थाने के सामने जली है तो पुलिस ने जलाई होगी। अगर पुलिस वाले जला रहे। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो सड़कों पर उतरी हुई है। अखिलेश यादव को आपने सुना। अखिलेश यादव ने सीधा कहा है कि थाने के बाहर जली है तो आगजनी खुद पुलिस ने ही अपनी गाड़ी जला दी होगी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी अभिषेक इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपके पीछे की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। इधर सरकार पूरी ताकत झोंक रही है कि विपक्षी नेताओं को एक जगह इकट्ठा होने या लखीमपुर खीरी जाने से रोका जा सके। इस वक्त की क्या परिस्थिति वहां पर है, लाइव बताएं हमारे दर्शकों को। हिमांशु हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से भी जुड़ गए हैं। हिमांशु, इसके बाद आपका रुख करूंगी। कुमार अभिषेक। बिल्कुल
अंजना मैं सीधे तस्वीरें दिखाता हूं, अंजना मैं सीधा तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उन्हें लेकर जा रही है इको गार्डन, जहां उन्हें रखा जाएगा अब शाम तक। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि आगे आगे उस काफिले के आगे आगे चल रहे हैं जिसमें पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में लिया है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत लंबा काफिला है, तकरीबन आधे किलोमीटर तक का ये काफिला आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कि अखिलेश यादव की गाड़ी है और उनके आगे पुलिस वालों की तमाम गाड़ियां, पैरामिलिट्री के रैपिड एक्शन फोर्स के ये लोग हैं जो दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये काफिला इस वक्त लखनऊ कैंट से गुजर रहा है, बेहद ही धीमा चल रहा है क्योंकि पूरे रास्ते जो कार्यकर्ता हैं वो आगे आगे चल रहे हैं। इस वक्त जो कोशिश ये हो रही है कि अखिलेश यादव को जल्द से जल्द इको गार्डन ले जाया जाए जहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर ले जाए जाते हैं। लेकिन हम फिर आपको कहेंगे कैमरामैन से कि तस्वीरें दिखाएं। और ये लगातार जो आप काफिला देख रहे हैं गाड़ियों की, अखिलेश यादव के समर्थक हैं जो कि आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पुलिस वालों की गाड़ियां हैं, काफी तादाद में हैं और बेहद ही धीमा चल रहा है। हम आगे चलकर आपको दिखाने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स की जो टुकड़ी है वो आगे आगे चल रही है और बहुत धीरे धीरे ये काफिला बढ़ रहा है इको गार्डन की तरफ। अंजना, अब किसानों से भी ज्यादा पुलिस का फोकस हो गया है यहाँ पर नेताओं पर अंकुश लगाने का। अखिलेश यादव को वो ले जा रहे हैं पॉलिटिकल प्रिजनर बना के, एक तरह से पूरे दिन वहां डिटेन किया जाएगा। इन्हीं गाड़ियों में वो है जब काफिला आप दिखा रहे हैं इस वक्त। अभिषेक, विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार ने उन्हें जाने। देखिए हम आपको कोशिश करते हैं दिखाने की, आगे ये कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे आपको रैपिड एक्शन फोर्स की एक पूरी टुकड़ी दिखाई दे रही है और उसी के ठीक पीछे अखिलेश यादव को जिस पुलिस की गाड़ी में रखा गया है, ले जाया जा रहा है, वो गाड़ी है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस भी उन्हें धीरे धीरे लेकर के आगे बढ़ रही है क्योंकि लंबा जाम एक तरफ से लगा हुआ है और ये कैंट का इलाका है। जब आप विक्रमादित्य मार्ग से कैंट की तरफ बढ़ते हैं तो वो ये पूरा रास्ता है। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर इको गार्डन है, 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो कि अखिलेश यादव के घर तक बैरिकेटिंग की वजह से नहीं पहुंच पाए, ये तमाम लोग उस सड़कों पर हैं जिधर से अखिलेश यादव को लेकर के जाया जा रहा है। तो पुलिस को भी खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस भीड़ से आगे बढ़कर चलने में, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में समर्थकों की गाड़ियां हैं, पैदल लोग हैं, झंडा लिए हुए लोग हैं। आप देखिए पुलिस के लोग हैं और रैफ के लोग, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं। दिख रहे हैं अभिषेक, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें दिखाते रहिए। इस बीच जहां जहां पर आज बवाल हो रहा है हर जगह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। संतोष शर्मा लखीमपुर खीरी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वही लखीमपुर संतोष जहां पर हर राजनेता आज पहुंचना चाह रहा है। कौन कौन, खबर यह है कि राकेश टिकैत वहां पर पहले से ही धरने में बैठे हुए। इस वक्त क्या परिस्थिति वहां पर बनी हुई है, क्या अपडेट है? देखिए, राकेश टिकैत देर रात यहाँ पहुंच चुके थे। उनका सीधे से जो किसान नेता और जो पीड़ित, जो 4 किसानों की जो मौत हुई है कल की घटना के बाद से, उनके परिवार लोगों से मुलाकात करने के बाद उनकी 4 प्रमुख मांगे हैं। नंबर 1 के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे पर FIR और अजय मिश्रा से मंत्री पद की उनसे वापसी लिया जाए, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। इन 4 मांगों को लेकर के सुबह से मंथन चल रहा है। वहीं प्रशासनिक तौर पर अगर हम बता दें अपने दर्शकों को कि इस मामले में 2 FIR दर्ज हुई हैं। पहली FIR किसान जगदीश सिंह की तरफ से दर्ज कराई गई है, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और मोनू, उसमें 302 के सीधे से आरोपी बनाए गए हैं। साथ ही 120B की धारा भी लगाई गई है। उस पूरे मामले में FIR होने के बाद जो क्रॉस FIR बीजेपी के जिस कार्यकर्ता, कल 3 बीजेपी के कार्यकर्ता और अजय मिश्रा जो मंत्री हैं, उनके ड्राइवर की मौत हुई थी। कुल मिलाकर अभी तक 8 लोगों की मौत की खबर आई, उसमें बीजेपी की तरफ से भी क्रॉस FIR हुई है। तो कहा जाए कि दोनों तरफ से क्रॉस FIR होने के बाद हालात यहाँ पर लेकिन लगातार उग्र होते जा रहे हैं। जो 4 लोगों के जो शव रखे गए थे किसानों के, वो सड़क पर रख करके प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि वो बीच बीच में मीडिया के ऊपर हमलावर हो रहे हैं।
मीडिया के बीच हमलावर होकर के तमाम आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस को बहुत कहा जाए कि मशक्कत करनी पड़ रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर देर रात से यहाँ पर कैंप किए हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हैं, एडीजी लखनऊ जोन एसएन साबत हैं, आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह हैं, लखनऊ कमिश्नर हैं, अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी हैं नियुक्ति के, वो यहाँ पर कैंप का पूरा आला हुक्मरान यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अभी कहा जाए कि जो किसान हैं वो मानने को तैयार नहीं है। ठीक है संतोष, आप बने रहिए। एक बार फुल स्क्रीन ये मैप पूरा दिखाइए। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हम दिखा रहे हैं उन नेताओं की पूरी लिस्ट जो वहां पर जाने की कोशिश में है, लेकिन इन सब के बीच वो वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। लखीमपुर खीरी ही एक तरह से आज सब पहुंच, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, संजय सिंह हो, या फिर आप देख रहे हैं रावण जिन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, सतीश मिश्रा, प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद, ये तमाम विपक्ष के नेता, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, चंडीगढ़ से उड़े थे चरणजीत सिंह चन्नी, इनकी फ्लाइट को ही रोका जा रहा है। काकोली घोष, सुष्मिता देव, टीएमसी के नेता वहां पर जाने की कोशिश करें, तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर योगी सरकार को घेरने में इस वक्त लग गया है। लेकिन अभी तक लखीमपुर खीरी इनमें से कोई भी पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ है। हाँ, राकेश टिकैत बीती रात ही वहां पर जरूर पहुंच गए थे, वो लगातार आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। अभिषेक, एक बार जल्दी से आपसे अपडेट आगजनी पर लेना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि थाने के बाहर जली है तो पुलिस नहीं जलाई होगी, उस आगजनी पर क्या अपडेट है इस वक्त, और तस्वीरें वहां की दिखाई अगर अखिलेश निकल रहे हैं तो। योगी जब डरता है आगे करता है, योगी जब डरता है आगे करता है। विरोधी ये सरकार अभिषेक नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार। मनीष गुप्ता के हत्यारों को फांसी दो। कानपुर में ये लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, मनीष गुप्ता का मुद्दा से लेकर किसान हर मुद्दे पर अब सरकार को घेरते हुए। अभिषेक, आवाज आ रही है क्या? अभिषेक, हमारे सहयोगी दिख रहे हैं वहां, और बाकायदा अब स्पीकर पर लखनऊ की सड़कों पर समाजवादी पार्टी का ये काफिला गुजर रहा है जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और यहीं से, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया, कि अखिलेश यादव को एक रिजॉर्ट में ले जाया जा रहा है जहां पर राजनीतिक बंदियों को अक्सर रखा जाता है। किसानों की हत्या हुई है, दोषियों को सजा हो, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए, ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने आज तक से कही है। सरकार किसान आंदोलन को कुचलना चाहती है, इसीलिए लखीमपुर खीरी में उन पर गाड़ी चलाई गई है। अभिषेक, आवाज आ रही है? उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तानाशाही सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बिल्कुल, बोलिए अंजना, आवाज मिल रही है, बताइए। तस्वीरें दिखाइए, और इसी के साथ आगजनी पर क्या अपडेट है, क्योंकि अखिलेश ने कहा कि पुलिस ने खुद जलाई होगी अपनी गाड़ी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विरोधी ये सरकार चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, मैं बहुत साफ नहीं सुन पा रहा हूं इस भीड़ में, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। मेरे ठीक पीछे जो काफिला है वो अखिलेश यादव का काफिला है। अखिलेश यादव जिस गाड़ी में है, हम वहां तक आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके आगे आगे ये गाड़ियां चल रही हैं, और पीछे जो नीले रंग की आपको पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही है, उसी में अखिलेश यादव बैठे हैं। आगे आगे उनके तमाम कार्यकर्ता चल रहे हैं, और कोशिश ये हो रही है कि इनकी जो इको गार्डन तक इन्हें जो ले जाया जाना है, उन तक सारे कार्यकर्ता जो लखनऊ और आसपास के हैं वो यहां तक पहुंच जाएं। हम कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने की, दिखाने की। देखिए, बेहद ही धीमी तरीके से, बिल्कुल रेंगता हुआ ये काफिला आगे बढ़ रहा है, और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अखिलेश की गाड़ी के आगे आगे चल रहे हैं, और धीरे धीरे ये काफिला इको गार्डन की तरफ बढ़ रहा है। और ये तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ये इस वक्त सड़कों पर हैं। अखिलेश यादव को जो हिरासत में लिया गया है, इन्हें लेकर जा रही है पुलिस, लेकिन पुलिस के रहते हुए ये बिल्कुल काफिले में तब्दील है, और ये काफिला सीधा इको गार्डन की तरफ बढ़ रहा है। तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव कहाँ है। इसके ठीक पीछे जो आपको ब्लू रंग की गाड़ी पुलिस वालों की दिखाई दे रही है, वो उसी में अखिलेश यादव हैं। आप देखिए, अखिलेश बैठे हुए हैं, अब बकायदा इशारा कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। हम कोशिश भी करते हैं, इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ बात हो सके। ये सारे कार्यकर्ता आगे आगे चल रहे हैं अखिलेश यादव की गाड़ी के।
और हम आपसे कोशिश करेंगे कि वो बात कर सकें। हम कोशिश जरूर करेंगे कि अखिलेश यादव से बात हो सके। बात नहीं हो पाएगी। अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। सर आप एक मिनट बात कर लेंगे सर, नहीं बात करेंगे अखिलेश यादव से। कोशिश की लेकिन इशारा कर रहे हैं कि वो बात नहीं कर पाएंगे। उनके कार्यकर्ता हैं चारों तरफ। हम कोशिश एक बार फिर करेंगे बात करने की, लेकिन जिस तरीके का ये इस वक्त माहौल है, चारों तरफ उनके कार्यकर्ता उन्हें आगे घेर कर लेकर चल रहे हैं। आप इस गाड़ी में अखिलेश यादव के साथ कई उनके नेता बैठे हैं और ये धीरे धीरे ये काफिला बढ़ता हुआ जा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि उन तक ज्यादा से ज्यादा आप तस्वीरें पहुंचा सकें। एक तरीके से ये पॉलिटिकल मूवमेंट में ही तब्दील है। भले ही ये पुलिस हिरासत है, लेकिन तमाम कार्यकर्ताओं ने इसे। ठीक है अभिषेक हम लौट रहे हैं आपके पास। इस वक्त संजय सिंह हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के नेता सांसद लाइव जुड़ रहे हैं। संजय जी, तस्वीरें हम लखनऊ की दिखा रहे हैं, आपको भी सीतापुर में रोक लिया गया है, क्या कहेंगे आप? जी अंजना जी, रात में 2:30 बजे यहाँ जब मैं लखीमपुर जा रहा था, जो किसानों की हत्या हुई है उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए, तो मुझे रात 2:30 बजे रोक दिया गया। और मैं यहाँ लगातार प्रशासन से ये पूछ रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ आदित्यनाथ जी की सरकार से कि मुझे किस गुनाह और अपराध में रोका गया है। क्या लोकतंत्र में शोक संवेदना व्यक्त करना अपराध हो गया है? हम लोग कहीं पर जाकर अपना दुख नहीं जता सकते? ये किस प्रकार की शासन व्यवस्था चल रही है? अजय मिश्रा जी, जिस गृह राज्य मंत्री का नाम इस पूरे घटनाक्रम में आ रहा है, 25 सितंबर का उनका एक वीडियो है जिसमें वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, और लखीमपुर तो छोड़ो, दुनिया छोड़नी पड़ेगी, ऐसी भाषा। और वो खुद को बता रहे हैं कि साहब मैं विधायक, सांसद और मंत्री बाद में हूं, पहले मैं क्या हूं, मेरा इतिहास पता कर लीजिए। और इस तरह के उकसाने वाले भाषण देने के बाद कल ये घटना हो जाती है जिसमें अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, एक पत्रकार की भी मौत हो गई। आप बताइए कि उनके देश के गृह राज्य मंत्री रहते हुए इस पूरे मसले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड या हाई कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए, और जो लोग भी इस मामले में दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अभी तक उनके बेटे का नाम सामने आ रहा है। हाँ। ये भी सुनने में आ रहा है, क्योंकि मैं तो इधर फंसा हुआ, मुझे जानकारी नहीं कि 302 का मुकदमा भी उनके खिलाफ लिखा जा चुका है। तो इस प्रकार की जानकारी मिल रही है, लेकिन कार्रवाई क्या होगी ये आदित्यनाथ जी की सरकार में कहना मुश्किल है। ऐसा ही दौर हम लोगों ने हाथरस कांड के समय में भी देखा था। विपक्ष के किसी भी नेता को वहां जाने नहीं दिया गया। मैं गया, वहां हमला हो गया पिछली बार, यही काम इस बार हो रहा है। संजय जी, पुलिस वाले कहते क्या हैं, क्यों डिटेन कर रहे हैं? और क्या सीतापुर में आपको कहीं पर, क्योंकि अभी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव को भी वो किसी रिसोर्ट में ले जाके रह रहे हैं, आपको भी कहीं ले जाकर डिटेन कर दिया है? मैं अभी यहाँ बिल्कुल जहाँ रोका था, जिस जगह पे, उसके बगल में एक गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस में इस वक्त मैं बैठा हूँ। प्रशासन के लोग भी यहीं पे हैं, हमारे कार्यकर्ता साथी भी यहीं पे हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे जाने दीजिए। कभी भी हम लोगों ने किसी भी आंदोलन में, प्रदर्शन में हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। हम हिंसा नहीं करते, जो लोग हिंसा करते हैं उन पे तो आप कोई कार्रवाई करते नहीं। और हम अगर कहीं जा रहे हैं दुख व्यक्त करने, संवेदना व्यक्त करने, तो आप गिरफ्तार करके रोक के रात में 2:30 बजे पूरी पुलिस लग जाती है, पूरी फोर्स लग जाती है। क्या कह रहे हैं वो? कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट करके इस वजह से कह रहे हैं? कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मैंने कहा कि भाई मुझे अरेस्ट कर रहे हैं तो वो बता दीजिए, मैं किसी कानून का उल्लंघन कर रहा हूं वो बता दीजिए, मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है वो बता दीजिए। कुछ नहीं, बस आप रुके रहिए, आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जो परिस्थिति, तो जब हम लोगों का ये हाल है तो मैं समझ सकता हूँ कि आम नागरिक के अधिकारों का क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको समझा जा सकता है।
लेकिन सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है इतनी ज्यादा वहां पर भीड़ हो जाएगी, नेता पहुंचेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे, स्थिति खराब हो जाएगी। इस पर क्या जवाब होगा आपका? पहली बात तो स्थिति को बिगाड़ने का काम किसने किया? जो संविधान की शपथ लेके देश के गृह राज्य मंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय मिश्रा जी। वो कहते हैं देख लूंगा, दुनिया छोड़वा दूंगा, और दुनिया छुड़वा दिया। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं। आप सोचिए ना अंजना जी, 10 महीने से देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर है। तीनों काला कानून जब आया था उस वक्त भी हम लोगों ने विरोध किया था, अनुरोध किया था प्रधानमंत्री जी से कि इस काले कानून को वापस ले लीजिए, इसमें महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। असीमित भंडारण की आपने छूट दे दी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आपने छूट दे दी, जिसमें हजारों एकड़ जमीन किसानों को कोई भी पूंजीपति अधिग्रहित कर सकता है और अपने आप से फसल की पैदावार कर सकता है। असीमित भंडारण में सस्ते में गेहूं, सस्ते में धान, सस्ते में दाल किसानों से खरीदा जाएगा। उसका असीमित भंडारण करके जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पे हमको आपको बेचा जाएगा। तो ये कानून सिर्फ किसान के खिलाफ नहीं है, इस देश के आम आदमी के खिलाफ भी है। महंगाई, जमाखोरी और कालाबाजारी को वैधता प्रदान करने वाला ये बिल है। दो सवाल संजय जी, दो सवाल। अभी देखिए विस्फोटक परिस्थिति बनी हुई है, संवेदनशील है जो परिस्थिति लखीमपुर खीरी में बनी हुई है। एक तो क्या ऐसे वक्त पर तमाम राजनेता अपनी तरह से अपनी बात को कहें, लेकिन थोड़ा सा परहेज किया जा सकता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से स्थिति बेकाबू हो सकती है। दूसरा, ये जो गृह राज्य मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हमारे बेटे वहां पर मौजूद ही नहीं थे, तो जांच तो अब पुलिस ही करेगी। दोनों पर आपका जवाब। देखिए, पहली बात तो गृह राज्य मंत्री एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनके अधीन तमाम संस्थाएं जो जांच की एजेंसियां हैं वो आती हैं। तो एक व्यक्ति जब देश का गृह राज्य मंत्री रहेगा उसके खिलाफ कोई भी निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, और इसलिए उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने खुलेआम 25 सितंबर को एक भड़काऊ भाषण दिया जिसके वीडियो आप लोग अपने चैनल पे दिखा भी रहे होंगे, जिसके वीडियो के प्रमाण मौजूद है। नंबर 1। दूसरी बात, कल जो घटना हुई उसमें उनके बेटे का नाम आ रहा है, यह भी सुनने में आ रहा है कि उसके खिलाफ 302 का मुकदमा हुआ है। अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच अगर संभव है तो कोर्ट की SIT के माध्यम से ही निष्पक्ष जांच हो सकती है, और इसमें मंत्री जी अगर अपने पद पर रहेंगे तो फिर कोई पुलिस, कोई CBI किसी भी तरह की जांच करा लीजिए, निश्चित रूप से जांच प्रभावित होगी। और ऐसी क्या जिद है कि एक व्यक्ति जो खुलेआम डराने, धमकाने और इस प्रकार की हिंसक घटनाओं को अंजाम देने की बात करता है, उसको आप अपने मंत्रिमंडल में रखेंगे? ठीक, किसानों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और ये काला कानून अब वापस ले लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से अब प्रार्थना है, अनुरोध है, बहुत हो चुका। 10 महीने का वक्त बहुत होता है। 10 महीने से देश का अन्नदाता सड़क पे है, जानवर भी जिसका दिया हुआ खाता है उसके प्रति वफादारी निभाता है। हम लोग जिन अन्नदाताओं का दिया हुआ खाते हैं उनके प्रति हमें वफादारी दिखाने की जरूरत है, उनके प्रति ईमानदारी दिखाने की जरूरत है। काला कानून वापस लेना चाहिए सरकार को। धन्यवाद आपका संजय जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, सांसद, जो ये कह रहे हैं सीतापुर में उन्हें रोका गया है, गेस्ट हाउस है, वहां प्रशासनिक लोग भी हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इस बीच जो बवाल छिड़ा हुआ है उसमें जल्दी से आपको सुना देते हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का कहना है कि उनका बेटा मौके पर मौजूद ही नहीं था, गाड़ी से कुचलने के आरोप लग रहे हैं, उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। क्या कह रहे हैं? एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्हें सीतापुर में बीती रात रोका गया है, वो भी आक्रामक है सरकार पर, प्रशासन पर। दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं अजय मिश्रा, गृह राज्य मंत्री, सुनिए। किसानों के साथ खड़े हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने हमारी इन गाड़ियों पर हमला किया। यकबकक हमला होने से वो गाड़ियां रुक गईं। उसके बाद खींच करके हमारे कार्यकर्ताओं की लाठी, डंडों और तलवारों से पीट करके हत्या की गई, और उसके बाद उन्होंने हत्या करने के बाद गाड़ियों को सड़क से नीचे खाई में धकेला गया, उनको जलाया गया। ये लगातार दुखद घटनाएं हुई हैं जिससे हमारे कार्यकर्ताओं की, 3 कार्यकर्ताओं की और हमारे ड्राइवर की मृत्यु हुई है। ये बहुत हृदय विदारक है। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है? क्या गलत कर रही हूँ मैं? और कर रही हूँ तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। आप रोक रहे हैं मुझे, गाड़ी को रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं।
तो विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेर रहा है, खासतौर पर योगी सरकार पर। उनका सबसे ज्यादा यह कहना है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान इन किसानों के परिवारों के लिए होना चाहिए और इसी के साथ सच सामने आना चाहिए। बहरहाल सरकार पूरी ताकत झोंक रही है विपक्षी नेताओं को लखीमपुर पहुंचने से रोकने में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन स्पेशल कवरेज आप लखीमपुर खीरी की घटना पर आज तक पर देख रहे हैं। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।